इस आंगन की तुलसी का स्वागत करें। आंगन की तुलसी का, क्योंकि हम चाहे जितने देवी देवता पूज लें, अगर अपने आंगन की तुलसी पर हम जल नहीं चढ़ाते तो हमारी पूजा सार्थक नहीं होती। इसलिए हमारे आंगन की तुलसी जो नवांकुर है, जिसको मंच के सलीके भी सीखने हैं, जिसको कविता कहने का ढंग अभी सीखना है, जिसको बहुत रियाज करना है, लेकिन अगर आपकी मोहब्बतें मिलेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कविता यहाँ पर पढ़ेगा भाई इमरान। और आपकी तालियां। सबसे पहले देश के शहीदों के लिए 4 लाइन समर्पित करता हूँ। जमीन आजाद लगती है, गगन आजाद लगता है। जमीन आजाद लगती है, गगन आजाद लगता है। मेरे प्यारे वतन का हर चमन आजाद लगता है। जमीन आजाद लगती है, गगन आजाद लगता है। मेरे प्यारे वतन का हर चमन आजाद लगता है। और अगले 2 मिसरों पर आपकी बात चाहता हूँ कि भले वो मिट गए तख्तों पर आकर मुस्कुरा करके, भले वो मिट गए तख्तों पर आकर मुस्कुरा करके, मगर मेरे शहीदों का कफन आजाद लगता है। अब मैं एक कविता पढ़ूंगा आपके सामने, और जो दर्द है जो मैंने महसूस किया, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस दर्द को महसूस करें। मैं पढ़ता हूँ कि क्यों खून जहां में बहता है, क्यों खून जहां में बहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। क्यों खून जहां में बहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। क्यों नफरत की ये बोली है, क्यों हाथ में सबके गोली है। क्यों नफरत की ये बोली है, क्यों हाथ में सबके गोली है। क्यों खून जहां में बहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। क्यों नफरत की ये बोली है, क्यों हाथ में सबके गोली है। क्यों जमी बनी हैवानों की, क्यों जमी बनी हैवानों की, क्यों कद्र नहीं इंसानों की, क्यों कद्र नहीं इंसानों की। क्यों पेड़ वफा का सूख गया, क्यों पेड़ वफा का सूख गया। क्यों चांद जमीन से रूठ गया, क्यों चांद जमीन से रूठ गया। क्यों पेड़ वफा का सूख गया, क्यों चांद जमीन से रूठ गया। क्यों झूठे विचारों में आकर इंसान मिटा देते हैं हम, क्यों झूठे विचारों में आकर इंसान मिटा देते हैं हम। क्यों कुछ पैसों की खातिर भी ईमान गंवा देते हैं। क्यों झूठे विचारों में आकर इंसान मिटा देते हैं हम। क्यों कुछ पैसों की खातिर भी ईमान गंवा देते हैं हम। क्यों गरीब ही जीवन का, क्यों गरीब ही जीवन का हर दर्द यहाँ पर सहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। क्यों खून जहाँ में बहता है, क्यों खून जहाँ में बहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। अगला पेश करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ उसमें कि जिस और नजर उठती है मेरी, जिस और नजर उठती है मेरी, उस और खून के छींटे हैं। जिस और नजर उठती है मेरी, उस और खून के छींटे हैं। क्या प्यास नहीं बुझती अपनी, क्या खून भला हम पीते हैं। और इराक से लेकर यूपी तक, इराक से लेकर यूपी तक एक दर्द दिखाई देता है। मासूमों का खून बहाता ना मर्द दिखाई देता है। इराक से लेकर यूपी तक दर्द दिखाई है। जो दूध की नदियां बहती थी, जो दूध की नदियां बहती थी, वो आज खून में बदल गई। जो यहाँ मोहब्बत रोशन थी, वो नफरत बनकर बिखर गई। आतंक भरे इस मंजर पर दिल भी मेरा अब रोता है। आतंक भरे इस मंजर पर दिल भी मेरा अब रोता है। मैं बच जाऊं कर किस्मत से, ना भाई सुरक्षित होता है। इस कद्र हुआ माहौल यहाँ, इस कद्र हुआ माहौल यहाँ के दर्द भी घुटकर रहता है। हर दर्द खुदा से कहता है। क्यों खून जहाँ में बहता है, क्यों खून जहाँ में बहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। बताऊं आगे कि किस तरह जमाने को हमने, किस तरह जमाने को हमने मेरे यार यहाँ पर बांटा है। किस तरह जमाने को हमने मेरे यार यहाँ पर बांटा है। हर शख्स हमारा एक जैसा है, फिर कैसे हमने छाटा है। और आगे पढ़ता हूँ कि जीवन जीने की इच्छा हर शख्स में यारो होती है। अपने बेटे के मरने पर हर माँ ही यारो रोती है। अपने बेटे के मरने पर हर माँ ही यारो रोती है। वस्त्र हराया पीला हो, आपकी तालियों चाहता हूँ बस कि वस्त्र हराया पीला हो, खून लाल ही होता है। लाल गया तो चला गया, कि वस्त्र हराया
क्यों दुनिया में आकर हम खून बहाए जाते हैं, उन्हें बचाने की खातिर हम उन्हें कमाए जाते हैं। और आगे बढ़ता हूँ कि मुझे मिटा दो आंखों से, मुझे मिटा दो आंखों से, ये अश्क सिर्फ ये कहता है, क्यों खून जहां में बहता है, हर दर्द खुदा से कहता है। बहुत ये थी हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी। मैं उन तमाम सारे मजहब के ठेकेदारों से और धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा युवा हमारे देश को जरूरत है, हमें वैसा युवा नहीं जरूरत है। दो पंक्तियां उर्मिलेश जी की हैं या किस बड़े कवि की हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। आप लोग इमरान के सम्मान में तालियां बजाइएगा। ऐसी कविताओं की जरूरत हमारे देश को है। केसरिया हिंदू हुआ, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया यूं मजहब का। ये बड़े कवि डॉक्टर उर्मिलेश ने संभवतः, मुझे एग्जैक्ट याद है, लेकिन किसी बड़े कवि की है। ये जो चिंताएं हैं ये आज से नहीं है, ये चिंताएं पुराने समय से हैं। झगड़ा तब से है इस तरह का जब से मानवता है, जब से ये सृष्टि है तब से है। नहीं तो अवतार ही नहीं लेना पड़ता भगवान को, अवतार लेना पड़ा, अर्थात विसंगतियां थी। लेकिन इमरान, आप यहाँ पर चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप बहुत कम उम्र के हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसे इमरान जी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसी कविताएं लिखते रहिए। आप एक बार बड़े कवि, एक दिन हिंदुस्तान के बड़े कवि बनेंगे। ये जो पंक्तियां मैंने अभी कही थी, वो आदरणीय दादा राजेंद्र राजन जी ने मुझे बताया कि ये उदय भानुहंस जी नाम के एक बड़े कवि थे, उनकी पंक्तियां हैं। एक बार उनके लिए तालियां हो। बहुत साल पहले इस तरह की कल्पना की। हमारा ये हरिद्वार देवभूमि का प्रवेश द्वार माना जाता है। देवभूमि, उसकी बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग यहीं रहते हैं। लेकिन देश और देव दोनों दा से शुरू होते हैं, और वाह और शाह मिला दिया जाए तो वेश बनता है। तो देव और वेश लगभग एक जैसे होते हैं। जहाँ देवभूमि होती है वहीं देशभूमि होती है। और अगर देवभूमि के पास कोई व्यक्ति ऐसा रहता हो जिसकी कविताओं में देशभक्ति हो और उसके साथ साथ परंपरा का निर्वहन भी हो, तो वो नाम सुभाष मलिक जी का होता है। सुभाष मलिक जी भी आपके इसी प्रांगण के हैं, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आए, पहले देशभक्ति की कुछ पंक्तियां और फिर उसके बाद अपनी पारंपरिक कविताओं के साथ इस वातावरण को थोड़ा और ऊपर उठाएं। आप अच्छी तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय डीडी साहब, समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित हमारे कविगण, बहनों, माता, मैं तो आपका अपना कवि हूँ, घर की मूर्ति दाल का, तो वो मुझको बुला दिया जाता है। सबसे पहले क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, तो मैं उससे ही संबंधित दो बंद आपके सामने रखूंगा। उसके बाद अपने खून से सींच सींच कर हमने किया आबाद चमन, अपने खून से सींच सींच कर हमने किया आबाद चमन, रहे चमकता सदा शिखर पर अपना जिंदाबाद वतन, अपने खून से सींच सींच कर हम तूफान की गोद में खेले, कांटों ने सर हमें झुकाया, हम तूफान की गोद में खेले, कांटों ने सर हमें झुकाया, मत कर सीना सागर का भी हमने अमृत रस बरसाया, सारी दुनिया को समझाया,
सारी दुनिया में फैलाया, सत्य अहिंसा और अमन रहे चमकदार शिखर पर अपना जिंदाबाद। हंसकर झूल गए फांसी पर, सीने पर हर गोली खाई। हंसकर झूल गए फांसी पर, सीने पर हर गोली खाई। कटी बेड़ियां गई गुलामी, भारत मां आजाद कराई। वीर भूमि के वीर सिपाही, वीर भूमि के वीर सिपाही, तुझको शत शत बार नमन रहे चमकदार शिखर पर अपना जिंदाबाद वतन, अपना जिंदाबाद वतन। धन्यवाद। आपने जब तालियां बजाई तो मैं सोच रहा था कि मुझे हटाने के लिए बजा रहे हैं या मेरा उत्साह है? अब मुझे बताइए किस लिए बजे? हाँ, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा उत्साह के लिए। अच्छा, खुशफहमी और गलतफहमी में कितनी अच्छी चीज होती है। नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे अपने लोग ये कहाँ तालियां बजाते हैं, किसको हटाते हैं, किसको बुलाते हैं। क्या कहना? चलिए, आप एक में 3-4 का छोटा गीत है आपके सामने रखा हूं। हम दिल में एक दर्द भर सौगात लिए फिरते हैं, जिसको सुनना बहुत कठिन वो बात लिए फिरते हैं। हम दिल में एक दर्द भरी सौगात लिए फिरते हैं, जिसको सुनना बहुत कठिन वो बात लिए फिरते हैं। घायल है विश्वास कपट से, छल से घायल आशा, बहुत कठिन है यहाँ पे करना अपनों की परिभाषा। संबंधों के बीच लुटे हम सौ बार भागे, फिर भी हमसे टूट न पाए रिश्तों के ये धागे। धूप की चादर में हम काली रात लिए फिरते हैं, जिसको सुनना बहुत कठिन वो बात लिए फिरते हैं। अगला चीर उतरता मर्यादा का नित टीवी सेटों पर, कामुकता ने पैर जमाए अब इंटरनेटों पर। चीर उतरता मर्यादा का नित टीवी सेटों पर, कामुकता ने पैर जमाए अब इंटरनेटों पर। हाथ पाट की मृग तृष्णा में हम इतना भटके हैं, संस्कार के पावरे डिस्को में अटके हैं। हम नंगों भिख मंगों सी